वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम आज पुनः एक बार भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं सभी लोग, और आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11 पर विचार करेंगे। वास्तविक रूप से यह श्लोक जो श्री भगवान के द्वारा कहा गया है, इस श्लोक को मनीषी जन भगवत गीता का शुभारंभ होना कहते हैं, मानते हैं, और इसीलिए यहाँ से श्री भगवत गीता का उपदेश, श्री भगवान की वाणी यहाँ से निश्चित होना आरंभ होती है। श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासूंस नानुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यान अनवशोचाः त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासूं अगतासूं न अनुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, शोक करने के अयोग्य लोगों हेतु तुम शोकग्रस्त हो, और बुद्धिमानों जैसी भाषा प्रकट कर रहे हो, बुद्धिमानों जैसा उपदेश दे रहे हो। जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और जो जीवित हैं, उनके लिए पंडित जन शोकग्रस्त नहीं होते। अर्जुन ने पूर्वोक्त प्रकार से बहुत सारी बातें कही थी, श्री भगवान ने उनको सुना था। अब श्री भगवान के बोलने की बारी है। श्री भगवान को ये ज्ञात है कि अर्जुन शोकग्रस्त है और विषाद से भरा हुआ है, और उसने स्पष्ट कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात अपना छात्र धर्म रूपी कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। भगवान उसे युद्ध के लिए स्वयं सारथी बनकर युद्ध में लिवा लाए थे, तथा जो कुछ अर्जुन ने कहा, श्री भगवान ने सारथी के स्वरूप में उसका अनुपालन किया। ये विशेष बात है कि भक्त कुछ कहता है और श्री भगवान उसकी आज्ञा को मान लेते हैं। और एक स्थिति तो याचना की होती है कि याचना करता है मनुष्य, और श्री भगवान उसकी याचना को स्वीकार करके उस वांछित वस्तु को उसे उपलब्ध करा देते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जब किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पर सहायता की आवश्यकता होती है, तो श्री भगवान सहायता भेजते हैं। तो श्री भगवान दोनों तरह सहायता करते हैं अपने भक्त की। अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए, उपस्थित कीजिए। तो श्री भगवान ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य उपस्थित कर दिया। इस प्रकार अर्जुन के आदेश को श्री भगवान ने माना। ये आदेश कहा जाए, एक प्रकार का अनुरोध कहा जाए, जिसको श्री भगवान ने माना
सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेचित। अब अर्जुन को महान शोक है। जैसे गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को प्रभावशाली औषधि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अर्जुन को भी प्रभावशाली उपदेश की आवश्यकता है, गंभीर शिक्षाप्रद वचनों की आवश्यकता है। इसलिए श्री भगवान इसी श्लोक से उपदेश आरंभ कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन से पहले कहा, अशोचानन व अनवशोचा त्वम, अर्थात अर्जुन जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, और बड़ा ही ज्ञानप्रद गूढ़ एवं रहस्यप्रद अर्थ वाली प्रस्तुति कर रहे हो। इस संसार में हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हमारे जो पूर्वज हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। हमारे पितामह और उनके पितामह, उनके पितामह के पितामह, वे सभी समय के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। हम जो वर्तमान में हैं धीरे धीरे शनै शनै मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे किसी नदी में बाढ़ आती है और वह आसपास की भूमि को काट कर अपनी धारा में मिला देती है, और वह भूमि भी धीरे धीरे उसी धारा में विलीन हो जाती है। कल जो कठोर भूमि थी वो आज पानी की धारा में बह गई, उसी धारा के साथ मिल गई। उसी भूमि का कल अस्तित्व था, आज वो नदी की धारा में मिल जाने के कारण उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। कठोर भूमि मिट्टी में बदलकर नदी के धारा में परिवर्तित हो गई, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। उसी प्रकार हमारा ये शरीर है जो काल के प्रभाव से समाप्त हो जाता है। काली भूमि मिट्टी में परिवर्तित हो गई, फिर वो जलधारा में विलीन हो गई। इसमें शोक की क्या बात है, वो तो होनी ही थी। कल शैशवावस्था थी, उसके उपरांत बाल्यावस्था हुई, और फिर कौमारावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आई। इसमें परिवर्तन तो होना ही था। इस कारण इस पर कोई शोक का प्रश्न नहीं है। शोक करने से इन अवस्थाओं की परिवर्तन में कोई रुकावट नहीं आती, अर्थात अवस्था परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। अवस्थाओं का परिवर्तन निश्चित है, इसमें शोक का कोई कारण प्रतीत नहीं होता, अर्थात शोक करना निरर्थक है। जो हमारी अवस्थाएं हैं उनका परिवर्तन तो निश्चित रूप से होता है, उसको हम रोक नहीं पाते। हम भी शिशु से बालक बने थे, बालक से किशोर बने थे, किशोर से युवा बने थे, युवा से प्रौढ़ बने थे, और प्रौढ़ से वृद्ध बन गए। तो अवस्था परिवर्तन कहाँ रुकती है? तो निश्चित रूप से अनायास हुआ करती है। इस शब्द को कहने का अभिप्राय ये है कि इस पर विचार करना पड़ेगा। अर्जुन ने अपने स्वजनों को न मारने को कहा था, उसी कारण शोक प्रकट किया था। हम स्वजनों को मारेंगे, इसमें शोक होगा। क्या हमें स्वजनों की हत्या करनी चाहिए? ऐसा क्यों करना चाहिए? इसके पूर्व के श्लोकों में कहा गया था, जो इंद्रिय सुख है उनसे स्वजनों की हत्या का शोक दूर नहीं हो सकता। ये तो सही भी है कि हम स्वजनों की हत्या करके कोई सुख
प्राप्त भी कर लें तो स्वजनों की हत्या का जो शोक है, उनकी मृत्यु का जो शोक है, वो इस जगत के भोगों से दूर नहीं हो सकता। प्रमुख तथ्य शोक का है। श्री भगवान ने इसका उत्तर दिया, अतः ये कहा, शोक न करने योग्य व्यक्तियों के लिए तुम शोक करते हो, अर्थात जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहे हो। उनके कथन का अभिप्राय यह है कि तुम स्वजनों को नहीं मारोगे तो क्या तुमको वे नहीं मारेंगे, अथवा वे लोग नहीं मारेंगे। वे बिना मारे ही समय के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उनका जो अस्तित्व आज तुम को प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, वो समय के साथ नहीं रहेगा। परिवर्तन स्वतः होता है, उसमें किसी का कोई जोड़ नहीं चलता। कल शरीर स्वस्थ था, आज वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, उसमें शिथिलता आ गई, चेहरा विकृत हो गया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार वृद्धावस्था को, शिथिलता को रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि वृद्धावस्था रोकने की उसकी आकांक्षा है, शरीर में बल बनाए रखने की उसकी इच्छा है। इसलिए वो पौष्टिक आहार ग्रहण करता है, परंतु इस पौष्टिक आहार का अवस्था परिवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ता। परिवर्तन तो अवश्य होता है, इसे देखा जा सकता है। यहाँ पर कोई प्रयास कार्य नहीं करता। इस प्रकार मृत्यु अवश्य होगी, इसे रोका जा पाना संभव नहीं है। इसी कारण उनके लिए शोक क्या करना। तुम स्वजनों को नहीं मारोगे तो क्या नहीं मरेंगे, अवश्य मरेंगे। उनका समापन अवश्य होगा। भगवान द्वारा कहे गए अशोचानंद व शोचस्तुम का यही अर्थ है, यही अभिप्राय है। अर्थात जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि मनुष्य निश्चित रूप से एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। तो जो लोग मृत्यु को निश्चित प्राप्त होंगे उनके लिए शोक क्या करना है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। और चूंकि इसी श्लोक से भगवद गीता के उपदेश का आरंभ हुआ है, इसका जो आकार है वो शुभारंभ बताता है। तो आज हम इस श्लोक के अष्टाचानन व शोचस्तम पर हम चर्चा आज हमने की है। कल हम इसके शेष भाग प्रज्ञावादांश भाष्य पर चर्चा करेंगे। ओम शानावधु शानो भुनक्तु शावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।